नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए रेशियो अनुपात का एक अगला वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही अच्छे और चुनिंदे क्वेश्चन को मैं लिया हूं। तो हमें तो उम्मीद ही है कि आप सभी लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप नए हैं अपने इस चैनल पर तो अपना प्यार प्रदान करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें वीडियो को और आपके कमेंट जो हैं आप उसे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं जो प्रश्न लिया हूं, चलिए मैं प्रश्न को स्टार्ट करता हूं। लिखा है कि ए बी सी के बीच 31,866 रुपये की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के भाग का अनुपात 9:8 है और ए और सी के भाग का अनुपात 4:5 है। बी का भाग क्या है, यह आपसे पूछा है। बात समझ में आया आप सभी लोगों को? तो प्रश्न मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ए बी सी के बीच 31,866 रुपये को बांटना है, ठीक है ना। जिसमें ए और बी को किस अनुपात में दिया जा रहा है, 9:8 के अनुपात में दिया जा रहा है, और ए और सी के बीच में किस अनुपात में दिया जा रहा है, तो 4 और 5 के रेशियो में दिया जा रहा है। तो इसमें आपसे पूछा है कि बी का मान क्या है, मतलब कि बी को कितना रुपया दिया गया, ठीक है। यही बात हमें इसमें बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप एक बात देखिए, यहाँ पे जो ए रेशियो बी करके दिया है 9:8, हमें इसमें इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम ए रेशियो बी को 9:8 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से बी रेशियो ए को 8:9 तो लिख ही देंगे, है ना। बस हम इसके अंतर हम इसको क्या कर दिए, उलट दिए ना, पलट दिए, आगे पीछे कर दिया। पहले ए था, आगे हम क्या कर दिया, बी। तो 9:8 था तो क्या हो जाएगा, 8:9। बात समझ में आ गया। तो हम बी और ए को लेकर करते हैं ना। देखिए, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए आप सभी लोग, हम क्या लेते हैं कि यहाँ पर बी रेशियो ए, तो बी रेशियो ए क्या हो जाएगा आपका, तो 8 क्या हो जाएगा, 9, ठीक है ना। और आपको यहाँ से दिया है क्या, ए रेशियो सी दिया है, क्या दिया है, 4 क्या दिया है, 5। आया बात समझ में। तो आप यहाँ से एक बात देखिए, हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं बी रेशियो ए और ए रेशियो सी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, बी रेशियो ए रेशियो सी, यह चीज़ आपको निकल जाएगा, है ना। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, तो हम बी रेशियो ए का मान क्या है, 8:9, और ए रेशियो सी का मान क्या हो जाएगा, 4:5, ठीक है ना। अब हम इसे आराम से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 9 का गुणा 5 में 9 बचे, क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। रेशियो लगा दीजिए, 9 चौका 36, उसके बाद 8 चौका 32। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से बी रेशियो ए रेशियो सी का मान क्या मिला, 32:36:45, ठीक है ना। 32:36:45, ठीक। होता कैसे देख लीजिए, इसका 9 का गुणा 5 में करते हैं, उसके बाद 9 का गुणा 4 में इसका एक दूसरे से कर देते हैं हम, फिर इस 4 का गुणा 8 में ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। यह सब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम गुणा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ से आपसे मान किसका पूछा है, बी का। अर्थात आप देख रहे हैं कि 31,866 रुपये को बी को 32 के हिसाब, मतलब कि बी ए सी का जो अनुपात है 32, 36, 45 के अनुपात में 31,866 को बांटा गया है। ये तो 32 का अनुपात है ना, लेकिन पूछा है कि कितना रुपए उसको, इसका कितना भाग इसको मिला है, ठीक है ना। तो इसका अनुपातिक योग क्या हो जाएगा आपका, 32, 36, 45। तो क्या हो जाएगा, 6, 5, 11, 11 दो क्या हो जाएगा, 13, 13 के 3 हासिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3, 3, 6, 6, 4, 10, 1 हासिल क्या हो जाएगा,
11। तो आप देखते हैं 32, 36, 45 का अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, इसका अनुपातिक योग हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से आप यह देख लीजिए b का मान पूछा है, b है क्या, 113 में से b का मान क्या है 32, तो 32 बटा 113 और टोटल मान कितना है रुपए का 31,866। बात समझ में आ गया। अब 31,000 इसमें आप इससे इसको कैंसिल आउट करिए, डिवाइड करिए, माने 31,866 में आप 113 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो भाग देकर देखिए, यहाँ पर देख लिया जाता है भाई क्या आता है, 31,866 में 113 से भाग देकर देखिए तो 2 बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26, यहाँ पर 226 हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा 39, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 11 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ पर यह 6 उतर गया। ठीक है ना, अब यहाँ से कितनी बार जाएगा, मुझे लगता है कि 8 बार चला जाना चाहिए, तो 8 त्रिका 24 के 4 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10 की ये हो जाएगा 8 एकम 8 1 9, 8 बार में क्या हो जाएगा 904। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इसका मतलब यह है कि 282। ठीक है ना, अब यहाँ से आप क्या देखते हैं, यहाँ से आपने क्या देखा कि 31,866 को 113 से आप भाग करेंगे तो क बार में कटेगा, 282 बार में। अब भाई 32 का गुणा 282 में आप क्या कर दीजिए, कर देंगे, 282 में जब आप 32 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 9024। ठीक है ना, 9024, 282 में 32 से गुणा करने पर उत्तर आपका क्या मिलेगा 9024। तो इसमें से b का भाग क्या है 9024। बात समझ में आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्रश्न था दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब चलिए मैं आपको एक अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, और इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक आप इसे ज़रूर शेयर करें, बात करें इसके बारे में। ठीक है, और देखिए इसमें जो मैं अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, अगला प्रश्न क्या है कि यदि 3 संख्या, दूसरा प्रश्न है इसमें, मतलब कि यदि 3 संख्या का अनुपात दिया है क्या है आपका 4:3:8 है। ठीक है, यह अनुपात दिया है 3 संख्या का, उनमें से सबसे छोटी जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या 42 क्या है 42, तो सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या, यह आपसे क्या किया है पूछा है। तो आप एक बात देखिए, यहाँ पर 3 संख्या का अनुपात क्या दिया है 4:3:8 दिया है, और सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या है 3, तो 3 इसमें क्या है 3 सबसे छोटी संख्या, 3 सबसे जो है इसमें क्या है छोटी संख्या है। ठीक है ना, अब यह 3 सबसे छोटी संख्या किसके बराबर है 42 के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा, माने 3 का मान 42 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 14 के बराबर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या का अनुपात क्या है 8, तो 14 में 8 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब 1 का मान 14 के बराबर है, तो 8 का मान निकालने के लिए इसमें 14 से गुणा कर दीजिए। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 और 8 एकम 8 3 11, 112। बात समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा इसमें 112। क्लियर है। ठीक है, तो एक अगला प्रश्न और देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है ना, एक अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है, एक और लास्ट प्रश्न है, आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इससे घबराइएगा मत आप सभी लोग, मतलब कि बड़े का मतलब ये है कि बड़े बड़े प्रश्न लिखावट में है, लगाने में बड़े बड़े प्रश्न नहीं है। क्या दिया है कि 2 संख्या का अनुपात, 2 संख्या का
अनुपात दिया है 3:8 और उनका अंतर 115 है, ठीक है, और उनका अंतर है 115। तो सबसे छोटी संख्या 115 है, तो सबसे छोटी संख्या, यही आपसे पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यही आपसे क्या पूछा है कि दो संख्या का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर क्या है 115 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस आप इसको लगाने का तरीका बस बहुत ही सिंपल है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि पहला संख्या का अनुपात 3x है और दूसरे संख्या का अनुपात 8x है। उनका अंतर मतलब जब हम इनको आपस में घटा देंगे तो इनका अंतर क्या है 5x, ठीक है ना। यह 5x बराबर किसके है 115 के। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसमें आप 5 से भाग दे दीजिए तो कितनी बार में कटेगा 3 बार, मतलब 23 बार में हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या मिला, x का मान यहाँ से आपको मिल गया 23, क्लियर ना। x का मान क्या मिला आपको 23, ठीक। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3x और 8x में सबसे छोटी संख्या क्या है 3x है, तो यहाँ पर 3 इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 69। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यह था आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, ज़रूर समझ में आया होगा। अगर लगा है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लिखने में है दोस्तों, लेकिन लगाने में बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं। सही आया समझ में। तो यह था रेशियो का क्वेश्चन। अब हम रेशियो के कुछ और भी क्वेश्चन के साथ आपको अगले वीडियो मिलेंगे। मैं 3 ही क्वेश्चन बताने का रीज़न यह था दोस्तों कि लिख कर उसके बाद उसको लिखना फिर उसको बताना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिटेन क्वेश्चन है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो ये पूरा लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यह सोचा है कि 2-2, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसे मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए अगले वीडियो में रेशियो के अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।